हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 9। यहाँ पे एक टावर है और एक बिल्डिंग है और क्वेश्चन में दिया गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप का फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से। तो मान लेते हैं ये आपकी बिल्डिंग है और ये आपका टावर है। तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री। तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल है आपका 30 डिग्री। साथ में दिया गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, जो टावर का टॉप है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से इसका एलिवेशन एंगल कितना है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कुछ ऐसा होगा, यानी जो टावर है वो बिल्डिंग से लंबा होना चाहिए। तो ये हो गया आपका टावर और ये हो गया एंगल 60 डिग्री। तो ये है हमारा बिल्डिंग, ये है हमारा टावर और इसमें टावर की जो हाइट है वो कितनी दी गई है 50 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका 50 मीटर। अब हम नाम लिख देते हैं, मान लेते हैं कि ए बी आपका टावर है और जो सी डी है वो है आपका बिल्डिंग। तो यहां पे लिख देंगे लेट ए बी इज द टावर एंड सी डी इज द बिल्डिंग। बाकी सब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखे हैं। ये एंगल 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और टावर की हाइट है आपकी 50 मीटर। अब हमें बताना क्या है सी डी की वैल्यू, यानी बिल्डिंग की हाइट बतानी है। तो टावर की हाइट हमें पता है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ए बी सी ट्रायंगल का यूज करेंगे और बी सी की लेंथ फाइंड करेंगे और उसके बाद हम लोग सी डी की लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में जो एंगल सी है वो कितना है 60 डिग्री, साथ में जो ए बी है वो कितना है 50 मीटर। तो हम यहां से बी सी निकालेंगे। तो ये एंगल है, इसके लिए ये क्या है परपेंडिकुलर है और इस एंगल के लिए ये क्या है बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है 10 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 सी। तो 10 सी की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन बेस, बेस की वैल्यू है बी सी। तो यहां से सी की वैल्यू है 60 डिग्री, तो पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका 1060 इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू है 50 अपॉन बी सी की वैल्यू है नहीं पता हमें, ऐसे ही छोड़ देंगे। 1060 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू मिलेगा 50 अपॉन बी सी। अब यहां से ध्यान देंगे इसके अपॉन 1 है और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई बी सी में करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 बी सी इक्वल्स टू 50 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 50। अब यहाँ पे ध्यान देंगे √3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है और इसकी जब साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा 50 और √3 इधर आएगा तो डिवाइड में। इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे, रेशनलाइज नहीं करेंगे क्योंकि हमें फाइनल आंसर जब चाहिए तब रेशनलाइज करते हैं, अभी कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से हमें इसकी लेंथ मिल गई 50 अपॉन √3 मीटर। अब हम इस ट्रायंगल का यूज करेंगे और इसकी लेंथ निकाल लेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, इस ट्रायंगल में जो एंगल बी है वो कितना है 30 डिग्री, साथ में जो बी सी की लेंथ है वो कितनी है वो है 50 अपॉन √3 मीटर। अब हमें चाहिए क्या सी डी चाहिए। तो इस एंगल के लिए सी डी आपका परपेंडिकुलर है और बी सी क्या है बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो यहां भी बन रहा है, तो यहां पे भी हम लोग क्या लिखेंगे 10b। 10b इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी सी डी अपॉन बेस की वैल्यू कितनी है बी सी।
तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो बी की वैल्यू है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 30 डिग्री इक्वल्स टू सी डी अपॉन बी सी की वैल्यू कितनी है 50√3, तो ये हो जाएगा 50/√3। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू है 1/√3, 10 30 की वैल्यू होती है, इक्वल्स टू सी डी अपॉन 50/√3। अब ध्यान देंगे 50/√3 यहाँ पे डिवाइड में है, इसकी अगर साइड चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे 1/√3 पहले से है और 50/√3 यहाँ पे डिवाइड में है, इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा 50/√3 मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू हो जाएगा सी डी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 50 तो ऐसे ही रहेगा अपॉन √3 का 2 बार मल्टीप्लाई है तो रूट हट जाएगा और ये 3 आ जाएगा, इक्वल्स टू मिलेगा सी डी, यानी सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 50/3 मीटर। तो सी डी इक्वल्स टू मिलेगा 50/3 मीटर। आप चाहें तो डिवाइड करके पॉइंट में आंसर लिख सकते हैं। 50 को अगर 3 से डिवाइड करें हम लोग तो हो जाएगा 3 1 जा 3 2 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18 पॉइंट, फिर 20 होगा और 6 7 इतना मीटर हो जाएगा। आप चाहें तो आंसर में ये लिख सकते हैं, आप चाहें तो आंसर में ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50/3 मीटर, या फिर इसकी जगह पे आप लोग ये भी लिख सकते हैं